सभी के पास आवाज जा रही है? सुप्रभातम सभी को। सभी के पास आवाज जा रही है? जी, सब लोग जुड़ जाए। फिर उसके बाद से कुछ दो चार चीजें दिमाग में आई हैं, इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक सूचना डाल दूं तो काफी अच्छा रहेगा। एक बार सब लोग आ जाते तो सही रहता ना। फॉर्म वाला पोर्टल खुल गया है ना? सब लोग बताएं, फॉर्म वाला पोर्टल खुल गया है ना? तो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच एग्जाम होगा ना? तो आपके पास कितना समय है अभी, बताइए। 21 फरवरी, मान के चलिए 25 फरवरी तक आपका एग्जाम होगा। तो ये एक महीना पूरा जनवरी है, और फरवरी के 20 दिन मान लीजिए। टोटल मान चलिए मोटी मोटा 50 दिन है आपको, आपके पास। 50 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे? टोटल आपके पास मान लीजिए 50 दिन है, ठीक है ना? अब 50 दिन में तैयारी कैसे हो पाएगी, यही बात है ना। 50 दिन में, यही सबके मन में भी यह बात चल रही होगी कि 50 दिन में आखिर 1.5 महीने 2 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगे। सबसे पहली बात, मूल अध्ययन भी आवश्यक है कि नहीं? मूल अध्ययन नहीं हुआ होगा तो आजकल का प्रश्न का पैटर्न देख रहे हैं। प्रश्न का पैटर्न ऐसा नहीं है कि बिना मूल अध्ययन के कोई जेआरएफ हो जाए, है कि नहीं? उसमें पूरा सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस ऐसे आता है कि पूरा सेंटेंस समझना होगा, और जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही जो है उन प्रश्नों को सही कर सकता है कि नहीं? 50 दिन में आपको जेआरएफ निकालना है, और प्लस उसमें से, और जेआरएफ तभी निकलेगा जब आपका मूल अध्ययन हुआ रहेगा। बिना मूल अध्ययन के जेआरएफ भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आज पिछला जो है प्रश्न पत्र आप लोग देखे ही हैं, किस तरह से पेपर आया और कितनी कम कट ऑफ गई है। 98 पे जेआरएफ हो गए, परंतु 98 भी बहुत लोग नहीं कर पाए। 150 क्वेश्चंस में से 98 भी नहीं कर पाए। साथ में आपको फर्स्ट पेपर भी देखना है कि नहीं? प्रथम प्रश्न पत्र भी इसके साथ ही देखना है, ऐसा नहीं केवल सेकंड देखना है। सेकंड भी इतना बड़ा है, 50 दिन में आपको पूरा सेकंड पेपर भी तैयार करना है, और प्रथम प्रश्न भी तैयार करना है। तो ये होगा कैसे, यही सबके दिमाग में यह बात चल रही होगी। और मूल अध्ययन में भी हमारी तीसरी यूनिट चल रही है। तीसरी यूनिट का चल रहा है हम लोगों का ये तर्क भाषा। तर्क भाषा यही चल रहा है। तो अभी 7 यूनिट बाकी है। अभी देखिए, साहित्य जब आएगा तो ऐसा नहीं है कि साहित्य को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। साहित्य में आपको बुद्ध चरितम का 80 श्लोक पढ़ना ही है, रघुवंश महाकाव्य का 95 पढ़ना ही पड़ेगा, शिशुपाल का 75, किरातार्जुनीयम का 46, नैषधि चरितम मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, नैषधि चरितम का भी फिर कुछ न कुछ पढ़ना ही है। फिर उसके बाद कादम्बरी सुखनासोपदेश, फिर नल चंपू, फिर उसके बाद लक्षण ग्रंथों में काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, और उसके बाद जो है भरतनाट्य शास्त्र, नाट्य के साथ साथ अलंकार पढ़ना है, कई चीजें, दस कुमार चरितम, हर्ष चरितम, इतनी सारी चीजें हैं। साहित्य भी बहुत बड़ा है। व्याकरण में देखिए, संज्ञा से लेकर के संज्ञा, समास, संधि, अजंत, हलंत, कारक, यंगंत, यंगलुगंत, कृदंत ही है उसमें, और प्रत्यय, और इसके साथ साथ ये 10वीं यूनिट तो मान लीजिए महान ही है। 10वीं यूनिट में पूरा अर्थशास्त्र विनय अधिकारिक पढ़ना है, याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय पूरा पढ़ना है, मनुस्मृति प्रथम द्वितीय सप्तम अध्याय पढ़ना है। उसके बाद रामायण महाभारत पुराण का भी ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए
कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम इन 50 दिनों में मूल अध्ययन किसी तरह से करवा दें। ठीक है, सुनिए, अब इन 50 दिनों में मान लीजिए 10 यूनिट करा दें, जो कि 60% संभव है। बहुत स्पीड में चलेंगे, केवल किसी का सुनेंगे नहीं, फटाफट चलते रहेंगे, फटाफट चलते रहेंगे, तब जाकर के मूल अध्ययन आपका किसी तरह 50 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो मूल अध्ययन, मान लीजिए मूल पढ़ाने के बाद, ऐसा ये सुनिश्चित नहीं है मूल पढ़ाने के बाद आपको मूल जो है पूरा 100% आ ही जाए। और मूल यदि पढ़ा देंगे, सुनिए, मूल यदि पढ़ा भी देंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा तैयार रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सिर्फ किसी चीज को एक बार मूल से पढ़ लेने पर पूरा आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर रिवीजन आपको जेआरएफ करना है ना, आपको करना है जेआरएफ। तो जेआरएफ के लिए आपको केवल एक बार पढ़ने से होगा नहीं, उसका कई बार लगभग रिवीजन चाहिए। मतलब एक बार मूल पढ़ने के बाद कई बार उसका रिवीजन होगा, तब एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ नवीन प्रश्नों का टेस्ट, नवीन प्रश्नों का जो टेस्ट है वो पर डे चाहिए। पुराने टेस्ट और नए टेस्ट मिला करके सब आपको बड़ा जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तब जाकर, और नवीन प्रश्नों में भी समय लगता है, जैसे 50 प्रश्न बनाने में ही 3 घंटे कम से कम लगते हैं। तो एक चीज दिमाग में आई है, इस 50 दिन में कैसे आप सेकंड पेपर तैयार कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, पढ़ना आपको कम से कम, जहाँ 2 घंटा पढ़ते थे, वहां आप दिन में कम से कम 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ रिवीजन कब से नहीं, अब सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इस 50 दिन में ही आपको सब कुछ करना है, पूरा दिन का टाइम टेबल बना करके करना क्या है। इसमें ये देखिए, न्यू न्यू बैच 2022 जो मेरा पिछले साल फरवरी में स्टार्ट हुआ था, मैंने 2022 में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में। न्यू बैच 2022 में मैं पूरा 10 यूनिट का जो है मूल पढ़ा चुका हूँ। न्यू बैच 2022 में मैं 10 यूनिट का मूल पढ़ा चुका हूँ, उसमें से कुछ कुछ चीजें छुटी हुई हैं। तो इसमें से देखिए, न्यू बैच 2022 में मैं 10 यूनिट लगभग पढ़ा चुका हूँ, हर टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कुछ कुछ चीजें छुटी हुई हैं, जैसे वाक्य पदीयम छूटा हुआ है। उसके अलावा जैसे 10 कुमार चरितम छूटा हुआ है, 10 कुमार चरितम से भी इस बार प्रश्न आया था। तो एक यदि उपाय हम लोग करें, तो उस एक उपाय से जो है हम लोग इस 50 दिन में बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास भी मौका मिल जाएगा नए नए प्रश्न बनाने का, रिवीजन करवाने का, और आपको मूल पढ़ने का। देखिए, तीनों काम हो जाएंगे। पहली बात तो आपका मूल अध्ययन बहुत आवश्यक है, मूल अध्ययन बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात ये है, आपका रिवीजन तो मान लीजिए जेआरएफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात ये कि प्रश्नों का टेस्ट, प्रतिदिन प्रश्न हो और प्रश्नों की व्याख्या होती रहे, प्रतिदिन नए प्रश्नों और प्रश्नों की व्याख्या होती रहे, ये टेस्ट, ये यदि 3 चीजें 50 दिन में करेंगे, तब जाकर कहीं आप जो है जेआरएफ तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा जो है केवल मूल में चले रहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, केवल रिवीजन करते रहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। रिवीजन क्या करेंगे जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो। और प्रश्न, नए नए प्रश्न, एक ही प्रश्न बार बार नहीं पूछेंगे। अब मान लीजिए 2500 प्रश्न मेरे पास हैं, लेकिन उन 2500 प्रश्नों के अलावा भी अगर हम वो करेंगे, नए नए प्रश्न बनाते रहेंगे, जैसे पिछली बार पेपर में आया था उस तरह के प्रश्न यदि बनाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको हर तरह का कठिन से कठिन प्रश्न आपको सॉल्व करने का आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें से 2-3 चीजें हम सोचे हैं, बस बताइए यह कैसा है। अब ये 2-3 चीजें हम सोचे हैं क्या, कि पहली बात तो ये, न्यू बैच 2022 में, ठीक है ना, न्यू बैच 2022 में जितना हम पढ़ा चुके हैं उसको क्रमशः 2-2 वीडियो और 3-3 वीडियो करके प्रतिदिन यहाँ पर अपलोड करें, प्रतिदिन अपलोड करें, ठीक है ना, प्रतिदिन अपलोड करें। परंतु एक काम और करना होगा, रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखेंगे तभी अच्छा रहेगा ना। अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ लगभग हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, पूरा का पूरा वीडियो हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, तो जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग देखा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे तो ये जो मूल वाला, इसी में रिकॉर्डिंग फोल्डर में स्टडी मटेरियल में जाएंगे रमा जी, आपको मिलता रहेगा। तो प्रतिदिन यदि अपलोड करते रहेंगे तो उससे
उससे होगा क्या कि आपका मूल जो है तैयार होगा। और प्लस इससे एक बात और है, जो चीजें छूटी हुई हैं इसमें न्यू बैच 2022 में जो मूल छूटा हुआ है उसको मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा, उसको मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा। प्लस जो प्रतिदिन मैं 2 क्लासेज लेता हूँ, उन 2 क्लासेज में मैं रिवीजन करवा सकता हूँ बड़े आसानी से। उन 2 क्लासेज में जो सुबह शाम क्लास होती है उस 2 क्लास में रिवीजन भी करवा सकता हूँ। और उसके बाद से रिवीजन के साथ साथ मैं प्रतिदिन जो है टेस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? टेस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ नए प्रश्नों के साथ साथ। तो इससे आपको तीनों लाभ मिल सकता है। बस हाँ, रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा देखनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग भाई देखना, जब जेआरएफ निकालना है तो रिकॉर्डिंग देखना ही पड़ेगा, पूरा मूल पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे आपका रिवीजन, मूल अध्ययन और टेस्ट, ये तीनों चीजें आपकी बड़ी जो है टाइम से और आसानी से हो जाएगा। नहीं तो केवल मूल यदि हम पढ़ाते रह जाएंगे, देखिए एक बार जब पढ़ा चुके हैं तो यदि दोबारा मेहनत कर रहे हैं तो हमको तो मान लीजिए हम क्लियर कर लेंगे, हमारा सही हो जाएगा। पर केवल मूल आप पढ़ लेंगे, जब तक आप फरवरी में जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे तब तक आपको सांख्यिकारिका का प्रत्यय वर्ग भूल चुका होगा। तब तक आपको क्या होगा? सांख्यिकारिका का प्रत्यय वर्ग आपको भूल चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अर्थशास्त्र उधर पढ़ेंगे, इधर सांख्यिकारिका और वेद सायण भाषा सब भूल चुका होगा। इसका रिवीजन से ही तो आपको याद होगा। आप खुद बताइए। लेकिन सब कुछ याद रहे, कुछ भी ना भूले, मूल अध्ययन भी हो, इसके लिए क्या होगा? यदि ये वाला काम कर देंगे कि मूल अध्ययन, जो मूल पाठ है उसको अगर हम ध्यान देकर करते रहेंगे, आ जाना कब तक आ जाना। मूल अध्ययन यदि करते रहेंगे तो उससे ये आपको लाभ हो जाएगा ना कि आप एक महीने में मान लीजिए एक दिन में 4 रिकॉर्डिंग देख करके, और देखिए हमको करना क्या है, 20 जनवरी तक यदि हम सारा वीडियो 10 यूनिट का अपलोड कर दें, एक ही बार, ज्यादा नहीं अपलोड करेंगे, सुनिए बात को, 20 जनवरी तक या फिर पूरे जनवरी तक नहीं, 20 जनवरी तक मान के चलिए, 20 जनवरी तक यदि हम 10 यूनिट का सारा वीडियो अपलोड कर दें और 20 जनवरी तक जो बचा हुआ है, जैसे 10 कुमार चरितम बचा हुआ है, वाक्य पदियम बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको भी यदि इधर पढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 से 20 जनवरी तक सारा का सारा मूल कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए। ये हो जाएगा कि नहीं? 15 या 20 जनवरी तक अगर हम सारा वीडियो अपलोड कर दें, जितना भी 10 यूनिट का है, और उसके साथ साथ जो बचा हुआ है, जो सुबह शाम क्लास ले रहे हैं, उस सुबह शाम वाली क्लास में जो बचा हुआ है उसको पढ़ा डालें, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक भी पाठ ऐसा नहीं छूटेगा कि जो 10 यूनिट में बचा हो। लाइव क्लास भी मिल रही है, उधर रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। लाइव क्लास भी 2 लाइव क्लासेज और 2-3 मैं रिकॉर्डिंग डालता रहूंगा, 4 रिकॉर्डिंग डालूंगा। टोटल 6 क्लास देखनी है आपको। 6 क्लास में आप क्या करेंगे? स्पीड थोड़ा सा बढ़ाकर करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? 15-20 जनवरी के बाद रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर देंगे। मतलब 15 से 20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट। और जब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो रिवीजन में क्या होगा? फिर वेद से लेकर सुबह शाम रिवीजन, फिर शाम को टेस्ट, सुबह शाम रिवीजन, शाम को टेस्ट, सुबह शाम रिवीजन, शाम को टेस्ट हालांकि आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? फरवरी, मतलब 20 फरवरी तक आपका एक अच्छा टेस्ट का प्रैक्टिस, मूल का अध्ययन और उसके साथ साथ आपको रिवीजन, यह तीनों चीजें मिल जाएंगी। यह आइडिया सबको कैसा लग रहा है बताइए? यह आइडिया कैसे लग रहा है आप लोगों को? बताइए एक बार तो। हम्म। जिसके मन में कुछ और भी इसके अलावा आइडिया आ रहा हो वो माइक ऑन करके बताए। हाँ, जिसके मन में जो भी आइडिया है, जो भी बात है, वह अपना जो है मोक्षदायक नहीं अन्नू जी, बस जियारतदायक होना चाहिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। अब भैया आप जो वीडियो देंगे ना, कृपया उसको एक शेड्यूल करके, ठीक है, मतलब किस दिन किसका वीडियो उपलब्ध होगा वो करवा हाँ, दीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि हमको भी पता लगे ना कि हमको आज इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग मतलब कि कंप्लीट कर लेंगे, है ना भैया? तो क्रम यही रहेगा। जैसे तर्क भाषा पढ़ा रहा हूँ ना, तो तर्क भाषा के बाद दर्शन का डालूं। देखिए उसमें एक चीज और है, 20 तारीख तक मैं सारा पढ़ा करके, सारा अपलोड करके ना एक फोल्डर बना दूंगा एक दिन बैठ करके।
तो उसमें जी इकाई भैया 1, जी। इकाई 2, इकाई 3 पूरा ऐसे इकाई वाइज जो है 10 यूनिट तक का वीडियो मैं एक क्रम से अपलोड कर दूंगा। जी हम्म भैया वो सही रहेगा, हाँ। मैं आज ही से प्रयास ठीक है करता हूँ कि इकाई यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो आज मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, और इसके अलावा न्यू बैच 2022 में और इसमें इसके अगर 3 यूनिट में कुछ भी बचा होगा तो उसको आज ही पढ़ा डालूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक साथ एक बात और जान लीजिए, हम देखिए हम इतना कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर आप लोगों को देखिए लगभग 150-200 लोग जुड़े हुए हैं, 53 लोग ही आए हैं। तो ये 53 लोग भी यदि सीरियसली पढ़ लेंगे आप लोग तो काफी अच्छा रहेगा। 53 लोग भी अगर मन से सारा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मन से सारी चीजें पढ़ लेंगे, मन से रिवीजन कर लेंगे और टेस्ट दे देंगे, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल क्लास ले लेने से जेआरएफ हो जाएगा। अगर आप लोग 50 लोग भी अगर करते हैं तो बड़े आराम से जेआरएफ हो सकता है। तो कोशिश करिए और जो भी काम है उसको थोड़ा साइड करिए और थोड़ा सा लग जाइए। 1-2 महीने की बात है, 2 ही महीने में पेपर हो जाएगा, आप भी इस प्रपंच से छूट जाएंगे, है कि नहीं। नहीं तो बार बार फार्म भरिए, बार बार जो है पेपर दीजिए, है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग जो भी भेजा जाएगा उसको सीरियसली देखिएगा। ऐसा नहीं कि देख लेंगे, चाहे कल देख लेंगे, चाहे परसों देख लेंगे। एक रूटीन बना लीजिए कि हमको दिन भर में 4 रिकॉर्डिंग देखनी ही देखनी है, 5 रिकॉर्डिंग देखनी ही देखनी है, तभी 20 तारीख तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। 20 तारीख तक ये दिमाग में चलिए कि 20 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट करना है। अब टेस्ट के लिए वो तो ऐप की समस्या है रमा जी, वो तो ऐप में एक नया वर्जन आ गया था। टेस्ट की व्याख्या इससे देखिए, हाँ, इससे सभी लोगों को एक सूचना, मतलब सबसे अच्छी बात ये होगी ना कि हमारे पास समय मिलेगा नए प्रश्न बनाने का। जो हमारे पास अगर समय, हम नए प्रश्न अगर बैठ करके बना देते हैं इन 50 दिनों में, एक दिन में अगर 50 प्रश्न भी बनाते हैं तो सब अलग अलग नए नए प्रश्न बनेंगे, और सब नए प्रश्न आपको देख करके एक आपके अंदर भी उत्साह रहेगा, और परीक्षा बड़े आसानी से आप लोग जो है परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं कितना प्रश्न मैच करता है। लगभग 50-60 प्रश्न इस बार भी मैच किया था, इसके पिछले साल लगभग 80-85 प्रश्न मैच कर दिया था। और अगर इस 1.5-2 महीने में हम भी अगर मेहनत करके ज्यादा प्रश्न बना देंगे और सारे नए नए प्रश्न बना देंगे, स्टेटमेंट वाले और बड़े बड़े प्रश्न बना देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर मूल आपका पूरा मूल पढ़िएगा, और फिर साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, और साथ साथ मूल का अध्ययन करते रहिए। जहां भी समस्या आए तुरंत हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। भैया टेस्ट के लिए एक उपाय है। क्या बताइए। भैया जो गूगल फॉर्म होता है ना, हाँ हेलो, गूगल फॉर्म के द्वारा हाँ भैया बोलिए। टेस्ट ले जा सकती है। उसमें क्या पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं हम, पिक्चर और 4 ऑप्शन हम्म भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो भैया क्रैश नहीं होगा, और ऐप में तो बार बार क्रैश होता जा रहा है ना भैया, तो ये समस्या नहीं होगा अगर गूगल फॉर्म से करेंगे तो। गूगल फॉर्म से कैसे टेस्ट अपलोड करना है ये देखना पड़ेगा, चलिए हम देखते हैं आज। जी भैया, गूगल फॉर्म क्रिएट करना होगा, और उधर जो रीनेम है ना टेस्ट का, वो भी करना है पहले, और उसके बाद क्वेश्चन ऐड करेंगे उधर। पिक्चर में जाके जो पीडीएफ है ना भैया, उसको सेपरेटली एक एक क्वेश्चन को मतलब कि स्क्रीनशॉट करके फिर अपलोड करना होगा क्वेश्चन वाइज। ऐसा करने से फिर हो जाएगा भैया। गूगल वाले में बड़ा समय लगेगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन हाँ देखिए, पीडीएफ अगर टेस्ट की पीडीएफ मैं खुद ही प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे 2500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पर यूनिट वाइज डाल दे रहा हूँ, उसकी भी आंसर सहित डाल दे रहा हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही जो नए प्रश्न है उनको भी यहीं पर डाल दूंगा, ठीक है ना। टेस्ट आप लोग देते रहिए, और साथ ही हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सही है। हाँ भैया, आप अगर गूगल फॉर्म पे करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक अरे स्क्रीनशॉट मैं लेके समझ रहा करना हूँ, पड़ेगा। मैं समझ रहा बहुत हूँ, टाइम। इसलिए तो गूगल। हाँ सर, और 4 ऑप्शन समय के का साथ ऐसे, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सीधा सही होगा तो इसलिए कह सीधा रहा हूँ ख्याल आ जाएगा, नहीं तो पीडीएफ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, वो मैं पीडीएफ चलेगा। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा सीधे ना, प्रश्न सहित पीडीएफ, हाँ आंसर सहित पीडीएफ हाँ अपलोड कर दूंगा, जैसे पिछली बार किया था। 100 हाँ जी, प्रश्नों का ये वो सही आंसर रहेगा। सहित पीडीएफ अपलोड कर दिया था ना, तो ये हाँ कर हाँ, वो दूंगा। चलेगा। उससे आपका उधर 2500 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। एक काम और कर सकते हैं, 2500 प्रश्न आप लोगों आंसर सहित को देखिए। जो प्रश्न
आंसर तो है, मतलब मान लीजिए किसी भी प्रश्न का आंसर भी सही है, लेकिन पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सही है, क्यों सही है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, सबका अपना अपना है, सब लोग उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बना करके उस 2500 प्रश्नों में मान लीजिए 100 प्रश्न ऐसे आएंगे, 50 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें आपको ये होगा, जिसमें संशय होगा या फिर भैया समझ में नहीं आया इसका आंसर ये कैसे सही है, उसको हमको भेज दिया करेंगे। तो हम पर डे क्या करेंगे, उन प्रश्नों का एकदम व्याख्या कर देंगे कि इसलिए ये सही है, या फिर मान लीजिए कोई प्रश्न का हम ही से गलत टिक लग गया हो तो उसको काट करके क्लास को समझा दिया करेंगे। तो इससे क्या होगा, व्याख्या सहित वह 2500 प्रश्न ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, और जो नए प्रश्न होंगे उनका भी मैं पूरा ऐसे, जो भी 1000-1500 प्रश्न नए बचेंगे उनको भी मैं पीडीएफ बना करके दे सकूंगा। तो 4-5 हजार प्रश्नों का आपके पास पूरा आंसर व्याख्यात्मक व्याख्या सहित आपके पास वो सारी चीजें होंगी, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, और मूल वाला सारा जितना भी वीडियोस पड़ा है सब हम अपलोड कर रहे हैं। और 20 तारीख तक, अभी देखिए 20 तारीख तक ये लक्ष्य रहे कि जो उधर बचा है और जो इधर बचा है, दोनों का मूल जो बचा है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, है कि नहीं? जी सर, ये सही रहेगा। भैया पीडीएफ क्वेश्चंस की जो पीडीएफ भेजिएगा ना, वो ऐसी भेजिएगा जो डाउनलोड हो सके। क्वेश्चंस की पीडीएफ वही भेजूंगा जो यही ऐप में डाल दूंगा, आप लोग सब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते? डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा। तो बताइए विशाल जी, सभी लोग बताइए, मतलब ये आइडिया है कैसा पहले? भैया आइडिया हाँ अच्छा सर, है। बिल्कुल इसमें सही भैया है। एक चीज और हो सकती है भैया कि आप टॉपिक वाइज भी जो है क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। मतलब टॉपिक दर्शन के वाइज ही क्वेश्चंस तैयार अलग, करूंगा, वो दर्शन के टॉपिक वाइज तो क्वेश्चंस तैयार कर ही कीजिए। रहा हूं मैं। ये अतिरिक्त क्वेश्चन, अब जैसे ये थोड़ी, अब फरवरी तक मैं 5000 क्वेश्चन थोड़ी बना पाऊंगा, लेकिन जो पुराने हैं नए हैं सब कुछ मिला करके नए प्रश्न तो आज ही से बनाना प्रारंभ करना पड़ेगा। उसके अलावा जो पुराने हैं, वो भी एक अच्छे लेवल के प्रश्न है, कई बार करते करते उसका आदत पड़ गया है, परंतु वो सारे प्रश्न एक लेवल के हैं, तो उसको यदि कर लेंगे तो वो भी काफी अच्छा रहेगा ना। जी, कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो पुराने भी करने चाहिए। हम्म। वही ना, रिपीट हो जाते हैं कई बार, और कई अक्सर होते हैं रिपीट। तो इससे आपके पास एक प्रश्नों का एक जो होता है कि प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक जो रहता है ना, वो आपके पास रहेगा 25 कोड का। 25 कोड के इस बार 5000 प्रश्नों का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक रहेगा आपके पास। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लाती हैं, रिवीजन हुआ रहे, पूरा 10 यूनिट पढ़े रहे, उसके बाद इतना क्वेश्चन बैंक तैयार करके गए रहे, तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है। भैया एक्चुअली मैंने डाउनलोड के लिए इसलिए बोला है ताकि अगर मान लो हमारे पास डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करके हम ना उसको अगर एक पीडीएफ में बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका फिर हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जितना भी प्रश्न है ना, वो उन सारे प्रश्नों का एक वो बना दिया जाए, पीडीएफ बना दिया जाए। हाँ सर, ये सही रहेगा। रिकॉर्ड हो रहा है। स्वाति जी क्या हुआ? तो इसीलिए तो यही आइडिया देखिए, मतलब इस 50 दिनों में अगर ये आइडिया यदि फॉलो कर लिया जाए तो इससे काफी बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा इससे। और किसी के मन में कोई आइडिया आ रहा हो कुछ, तो वो भी बता सकते हैं। भैया इस बार हाँ जो बोलिए। पाश्चात्य विद्वान थे ना, उनसे भी 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए थे। पाश्चात्य विद्वान माने अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे? हाँ जी, इनसे भी अलग एक और विद्वान का नाम आया था ना, वो मैं भूल गई अभी। हाँ, एक का नाम आया था, तो एक प्रश्न के पीछे मत पड़िए। वो जो एक प्रश्न आया था ना, वो हम भी देखे थे, वो सिलेबस से अलग था। तो वो अब सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस से अतिरिक्त क्या ध्यान दें, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सिलेबस तो वही है, क्वेश्चन पुराने वाले से ही तो आएगा। इस बार आउट ऑफ थोड़ा क्वेश्चन थे बहुत सारे। एक क्वेश्चन मांडुक्य उपनिषद से आ गया था जो आउट ऑफ सिलेबस है। वही चीज ना, तो आउट ऑफ सिलेबस चर्चा क्या करें, 2-3 प्रश्न आएंगे तो 2-3 प्रश्नों के लिए हम आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी पढ़ाने जाएंगे, है कि नहीं? जी भैया बिल्कुल। उसमें पूरा पर गड़बड़ हो भैया एक जाएगा चीज ना। और देखिएगा, ऐसा अगर आप अपलोडिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा ना हो कि मान लो जैसे अभी हमारा बैच जो चल रहा है उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग में जाना पड़े, और जो वीडियोस आप डालोगे उसके लिए स्टडी मटेरियल में जाना पड़े। कोशिश ये होनी चाहिए भैया कि सारा एक ही उसमें मिल जाए, अलग अलग ना देखना पड़े। हाँ सर, ये हाँ बात वो सही है सर। इससे जानते हैं कि इसका देखिए, इसके लिए पूरा एक लेके बैठना पड़ेगा। पहले तो क्या होगा
जो रिकॉर्डिंग जो होती है वो स्टडी मटेरियल में ही अपलोड होती है, उस वहीं पर ऑप्शन है, यहाँ रिकॉर्डिंग फोल्डर में ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए एक हो सकता है, बताऊं क्या, 20 तारीख तक अगर हम इधर की सारी रिकॉर्डिंग पढ़ा दें और उधर सारा स्टडी मटेरियल में 10 यूनिट कंप्लीट कर दें, तो यूनिट बना करके सारे वीडियोस को स्टडी मटेरियल में हम डाल सकते हैं। स्टडी मटेरियल में यूनिट 1 से लेकर के 10 तक, इधर का भी उधर का भी, दोनों मिला करके डाउनलोड करके एक ही बार अपलोड कर देंगे, तो सारा का सारा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है ना भैया? ऐसा ही कर दीजिए, ऐसा ही कर दीजिए। हाँ, यूनिट वाइज क्रम मिल जाएगा। व्याकरण के लिए कैसे पढ़नी जया जी? जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सब पढ़ डालिए, ठीक है ना, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ वो सब संधि समास कारक वो सब पढ़ डालिए, व्याकरण में भी वो सब आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, जो टेस्ट हो चुका है उसका पीडीएफ, वो सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसके लिए कह तो रहा हूँ। और तो 20 तारीख तक पढ़ा डालेंगे। 20 तारीख तक हम लोगों का ये लक्ष्य रहना चाहिए कि 10 यूनिट आप लोग कम से कम पढ़ डालिए। 10 यूनिट का एक सीरियल वाइज आपको यूनिट मिल जाए, उसको वहां से कंप्लीट कर लीजिए और सारे प्रश्नों को सीरियल वाइज दे दिया जाए, और उसके साथ साथ जो है फिर उसके बाद से रिवीजन और टेस्ट तो चलता ही रहेगा। यही स्टडी मटेरियल में ही अपलोड करेंगे, इसी टीचविंट ऐप में जिसमें आप ज्वाइन किए हैं। सारे क्लास का रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग ये भी है। तो लाइव क्लासेस भी तो चलती रहेंगी सुबह शाम, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, प्लस उसके साथ साथ आपको 3-4 रिकॉर्डिंग भी देखनी है। ये मैं कह रहा हूँ कि सुबह शाम रिकॉर्डिंग, सुबह शाम लाइव क्लास लीजिए, उसके अलावा जब भी समय मिल रहा है तब भी उसके साथ क्या करिए, आप ये सारे काम करिए। ठीक है ना। इतना यदि करते हैं तो देखिए तब काफी अच्छा रहेगा। जैसे देख लीजिए, और भैया वो लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा सबको, कौन या सा? या मैं वो चैट बॉक्स में डाल दूं। वो गूगल ब्लॉग जो बनाया था मैंने, उसमें आज मैंने ब्लॉग में भी जो है तर्क भाषा अपलोड कर दिया है। दोनों पीडीएफ, 2 पीडीएफ मुझे मिले थे, तो मैंने दोनों अपलोड कर दिया है। तो देखिए इसमें भी ये देखिए बना दिया गया कि परीक्षा के लिए सीमित समय है, इसी कारण प्रतिदिन लाइव क्लास के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी अन्य टॉपिक की। प्रतिदिन आपको एक टेस्ट अपलोड किया जाएगा और संभवतः उसकी व्याख्या भी होगी। अतिरिक्त बचे समय में आपके लिए नवीन प्रश्न तैयार कर सकेंगे। 1 से 10 इकाई तक की समस्त वीडियो समय अनुरूप मिलती रहेगी। आपके लिए यह समय बड़ा उपयोगी है, इसलिए आप इसका पूर्ण समर्पण और सहयोग करना है, तभी आपका जेआरएफ होगा। ठीक है ना। तो यह सारी चीजें करते रहेंगे तब आपका जो है कंप्लीटली पूरा जो है 10 यूनिट का, इससे जानते हैं क्या होगा, इससे आपका मूल जो होगा मूल कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ ये टेस्ट का प्रैक्टिस बन जाएगा और टेस्ट की व्याख्या भी हो जाएगी। और केवल यदि हम मूल पढ़ाते रह जाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। और आपको तब जाकर के आप ये कर लेंगे, तब जाकर आप जेआरएफ तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। ये चारों चीजें बहुत आवश्यक है। अब मेहनत भाई आपके हाथ में है। मेहनत देखिए हमारे पास मेहनत हमको करना पड़ेगा। हमको रिकॉर्डिंग लगभग 3-4 डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ेगी। तो हमको भी हमारी मेहनत देख लीजिए, हमको भी अपलोड करना है, हमको भी रिवीजन करवाना है, हमको टेस्ट बनाना भी है, और हमको टेस्ट भी अपलोड करना है, और हमको टेस्ट की फिर से व्याख्या करनी है। तो जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, दिन का 2 घंटा इतना बिजी होने के बाद इतना जो है ये काम करो वो काम करो, इतना जो है दुनिया भर का काम के बाद यदि हम इतना वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद 2 लाइव क्लासेज हम 2 घंटे की ले रहे हैं, और अपना व्यक्तिगत काम पीजीटी वगैरह उसको नहीं जुड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उसके लिए। हम अगर 4 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम रिवीजन जब करवा सकते हैं, हम 3-3 घंटे बैठकर प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न अपलोड करने में भी समय लगेगा, प्रश्नों की व्याख्या करवाएंगे, 2-2 जब लाइव क्लासेस ले सकते हैं, तो जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं। जब हम इतना कुछ जो है कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देखिए 2-2 बार जेआरएफ है, 2-2 कोर्ट से, उसके बाद भी अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपको तो भाई करना ही पड़ेगा ना।
हम जब इतना मतलब कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जितने 50-60 लोग हैं सभी लोग हर एक चीज को जो है ध्यान दीजिए और हर एक चीज पर पूरा फोकस बनाइए। पर डे 3-4-5 क्लास का 5-6 घंटा रिकॉर्डिंग देखिए, तब जा करके आपको लगेगा कि आप मतलब आपने कुछ किया है। ठीक है ना? तो यह सारी चीजें अभी रिवीजन शिवानी जी मत स्टार्ट करवाइए, अभी ये क्रम से चलने दीजिए 20 जनवरी तक। ठीक है ना? मैं एक नोटिस डाल दूंगा रिवीजन का भी। 20 जनवरी तक ये लक्ष्य रहे कि आपका सारा जो है मूड कंप्लीट हो जाए। आपको मैटर मिलेगा, आप क्यों नहीं कंप्लीट कर लेंगे? मैटर ये अगर आपको, अरे हम एक दिन में अर्थशास्त्र पूरा पढ़ डालते थे, ऐसा नहीं कि बस लेके बैठ जाए। एक दिन क्या, 2 घंटे 3 घंटे में। परीक्षा जब नजदीक आई थी तो हम जानते हैं एक दिन में सुबह लगभग 1-1.5 घंटे का वाचन करते थे। उसमें लगभग बता नहीं सकते हम क्या क्या, हमको पूरा सूक्त याद हो गया था, हमको उपनिषद पूरा याद हो गया था। उपनिषद के साथ साथ जो है हम सांख्य कारिका का, फिर उसके बाद वेदांत सार, थोड़ा बहुत तर्क भाषा, फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र की पंक्तियां, ये सब हमको याद हो चुकी थी। मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर की बात ही अलग, हम याद कर लिए थे। अलंकार वगैरह, अलंकार के उदाहरण, यह सारी चीजें जो है याद हो गई थी हमको। और फिर उसके बाद 1 से लेके 5 यूनिट तक का सामान्य जो परिचय होता है, माने पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, 5वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 9वीं यूनिट, ये हम पर डे प्रतिदिन लगभग महीनों प्रतिदिन हम जो है इसको 1 घंटे में खत्म कर देते थे। 1 घंटे में खत्म हो जाता था। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 9, ये हम 1 घंटे में खत्म कर देते थे। फिर उसके बाद 2 घंटे सुबह रिवीजन, 2 घंटे सुबह अपना वाचन कर लिए, फिर सामान्य परिचय पढ़ लिए। उसके अलावा दिन में जो समय बच रहा है उसमें थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर पढ़ते थे और फिर उसके बाद कोई एक टॉपिक उठाते थे। जैसे मान लीजिए कोई विशिष्ट यूनिट, जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथ उठा लिए कि हमको आज वेदांत सार अच्छे से पढ़ के खत्म करना है, योग दर्शन व्यास भाष्य सहित पढ़ के खत्म करना है। तो इतना इतना चीज हम 1-1 दिन में कंप्लीट करते थे। 6-6, 7-7 यूनिट 1-1 दिन में हम लेके चलते थे, तब जाकर के इतना अच्छे से तैयारी हुई थी। भैया फिर तो आप सर, ये 15 या हमारी तो 14 घंटे सुगौली पढ़ते है। होंगे। क्या हुआ? नहीं नहीं, इतना कहाँ पढ़ते हैं, ये इतना क्या कहाँ हुआ? हुआ, 1 घंटे में सब पूरा कैसे होता है? क्या हुआ, क्या कह सर रहे हैं? तेजस्वी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तेजस्विता ऐसे नहीं आई थी पहले दिन से, ये तेजस्विता नहीं आई थी। ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब सब कुछ तैयार हो चुका था तब ये तेजस्विता आई थी। समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि हम नेट की तैयारी शुरू किए तब तक इतने तेजस्वी बन गए और इतना पढ़ लिए। ये धीरे धीरे करते करते जब हमको 10 यूनिट समझ में आ गया, तब जाकर के हमारे लिए जब आसान चीजें हुई। जब जैसे मान लीजिए नया सिद्धांत मुक्तावली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्यापारस्तु परामर्श करणम व्याप्त धीर भवित, माइंड में सब चल रहा है ना कि कैसे क्या परामर्श कैसे होता है, व्यापार कैसे होता है, व्याप्ति ज्ञान क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो केवल मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है, ये बात है। अब जब हमको कुछ पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं तब तो वहां दिक्कत है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, तो इस तरह से तो मेहनत भैया मैं करेंगे तो तो यही हो कह रहा जाएगा था, आराम से। आप फिर एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए वो समय मत याद दिलाइए, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था। उस समय ये सोचिए कि पूछिए पढ़ने के अलावा हम क्या करते थे, ऐसा पूछिए। दिन भर जो लोग लॉकडाउन में हमसे जुड़े थे उनको अच्छे से पता होगा। अभी हम आ गए हैं, जब से बनारस में आ गए तब से हम 50 तरह के कामों में व्यस्त हो गए हैं ना। नहीं तो जब लॉकडाउन में थे, दीपिका जी जुड़ी थी, सब लोग जो पुराने लोग हैं सब लोग जानते हैं, सुबह से लेके शाम तक नहीं, रात को 11 बजे तक सोते थे, फिर सुबह जैसे ही उठते थे वैसे ही तुरंत रिवीजन स्टार्ट हो जाता था। तो पूरा दिन यही करते थे। पूरा दिन अगर मान लीजिए कि टाइम भी पास कर रहे हैं तो वो टाइम भी 10 यूनिट के साथ ही पास हो रहा है मेरा। टाइम पास करने का मतलब कोई प्रश्न आ गया जिसका आंसर कोई नहीं बता पा रहा है, उस प्रश्न को लेकर बैठ गए। तो इस तरह से कई तरीके से, बोझ लेकर के नहीं कि लेकर के अरे पढ़ना है, बोझ के एंजॉय लेकर के पूरा पढ़ते थे। तो इस तरह से पूरा तैयार हो गया था, क्योंकि और कोई काम नहीं था उस समय ना। घर पे कौन सा काम रहेगा ना, कहीं बाहर जाएंगे पुलिस मार देगी, तो इससे अच्छा घर पे बैठ के पढ़ते रहे, है कि नहीं? बाहर निकलते ही ये पुलिस का खौफ था, तो इसीलिए घर पे ही बैठ करके उसका जो है सब कर लिया गया। तो उस समय था, आप देखिए वैसा समय नहीं है इस समय, इसलिए आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कॉलेज का काम है, चीजें हैं। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा, लॉकडाउन के पहले भी तो लोग जीआरएफ निकालते थे, उसके बाद भी तो लोग जीआरएफ निकाले हैं, पढ़े हैं। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं ना, काम देखिए, काम तो जीवन में करना ही है, पढ़ने वाले हैं आप लोग। और आपका जीआरएफ मेन लक्ष्य है तो कामों में भी हटाइए दिमाग से। काम कभी नहीं खत्म होगा।
जी सर। ये काम करिए। तो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, और साथ ही में देखिए, साथ ही में मैं ये भी ध्यान दे रहा हूँ कि न्यू बैच 2022 में देखिए मधुमिता जी थी वहां पर, और न्यू बैच 2022 में जितने लोग ऐड हैं वो थोड़ा हमको ये भी देख के बता दे। मैं खुद देख रहा हूँ क्या क्या वहां नहीं पढ़ाया गया है, पता नहीं मधुमिता जी हैं कि नहीं। न्यू बैच 2022 में क्या नहीं पढ़ाया गया है, उसको भी देखना पड़ेगा ना, कि कहाँ क्या क्या मैं नहीं पढ़ाया हूँ। उसको देख करके मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ आज शाम से, ठीक है ना। चलिए कोई भी, अभी हम खुद ही देख लेंगे। जो वहां पर नहीं पढ़ाया गया अभी हम लेकर बैठते हैं, और जो जो नहीं पढ़ाया गया है शाम से उसी का जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वेदांत सर का टेस्ट अभी अपलोड ही नहीं किया हूँ। दीपिका जी क्या कह रही हैं? आप लोग भी कोई न्यू विषय पढ़ते हैं तो उसके अच्छे क्वेश्चंस बनाकर क्विज के माध्यम से ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऐसा करने से जिसका वो विषय तैयार नहीं होगा वो भी उस विषय को पढ़ ले। हाँ ये भी देखिए। और हाँ एक बात, आप लोग एक दूसरे का सहयोग देखिए, वो जो टेलीग्राम में ग्रुप है उस ग्रुप में, हाँ बता रहा हूँ, उसका वीडियो वगैरह सब अपलोड होगा इंदु जी। टेलीग्राम के माध्यम से जैसे आप वेदांत सार पढ़ रहे हैं, लेकर बैठे हैं, तो वेदांत सार के कुछ प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं। खुद भी जो है कहाँ पर, ग्रुप में क्विज के माध्यम से बना देंगे। तो ग्रुप में जब क्विज के माध्यम से प्रश्न बनाएंगे तो आपका भी वह निश्चित हो जाएगा, और लोगों का भी निश्चित होगा। तो कुछ प्रश्न आप अपने स्तर से बनाते रहिए, कुछ प्रश्न हम लोग बनाते रहें, तब ऐसे जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मेरे हो पास जाएगा, एक ठीक है ना। आइडिया है इसके लिए। क्या? मेरे पास ये आइडिया है, जैसे वेदांत सार में 37 खंड है, या मान लीजिए 30 खंड है, ठीक है। तो 30 बच्चे तो वे कक्षा लेते ही हैं। 30 बच्चे हाँ अगर एक एक खंड भी पढ़ेंगे, और उस एक एक खंड से क्या करेंगे कि पहले एक खंड पढ़ो, उसके बाद जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उस खंड के साथ उस प्रश्नों को अटैच कर दो, ठीक है। हाँ मैंने सांख्य कारिका पढ़ी थी। सांख्य कारिका में मैं क्या करता था, पहले सांख्य कारिका की कारिकाएं लिखता था, फिर कारिका लिखने के बाद उनका अर्थ वहां लिखता था, उस अर्थ से, उस कारिका से जितने भी प्रश्न बनते थे उसी की कारिका के साथ जोड़ देता था, तो वो वो 3 वही चीज तरीके से ना, तैयार हो जाता। बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्यों नहीं तैयार होगा। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न इसी जी। तरह बनते हैं ना। हम्म। तो मैं प्रश्नों भेजूंगा से बड़ा आपको हेल्प सांख्य मिलता है कारिका। प्रश्न। परीक्षा देखिए, जब परीक्षा एकदम नजदीक हो ना, तो जितना आपका सहयोग प्रश्न कर देगा उतना तो कोई नहीं करेगा। जी। हम्म मैं भेजूंगा, मैंने ठीक वो है ना। कैसे किया है, तो मैं चाहूंगा कि फिर बाकी और सब में अगर देखिए ऐसे आज करेंगे ना, और आज सबका। हम्म, आज इस सूचना के लिए 58 लोग जुड़े हैं यदि, तो ऐसा नहीं है कि शाम से जो है फिर से 30 हो जाए। शाम से भी 58, और संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। सब लोग, जितना लाइव क्लास ले रहा हूँ सब लोग उस लाइव क्लास में मौजूद रहें, ये एकदम ध्यान लगा लीजिए। और मैं देखिए एक बात और बता रहा हूँ, कि जितना रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी दिखाता है कि कितने लोगों ने सीन किया, कितने लोगों ने नहीं सीन किया। तो ये मैं देखता रहूंगा कि कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं ना। तो देखिए कम से कम ऐसा ना हो कि 15 या 20 ही लोग वीडियो देखें, 60-70 लोग, जितने लोग हैं सब लोग वीडियोस देखेंगे, तभी उस इतना मेहनत करने का लाभ मिलेगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर वही होगा, क्लास ले ली और तैयारी कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है ना, कि हम क्लास क्यों आखिर चला रहे हैं। कि हर बार जो है कम से कम 20-25-30 लोग जब जेआरएफ ना हो तो क्या मतलब है कि नहीं। 20-25-30 लोगों को जेआरएफ देना बहुत बड़ी, तो जब जेआरएफ होंगे तभी तो फिर हमारा भी नाम रहेगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो आप लोग अपने जेआरएफ के साथ साथ हमारे बारे में सोच करके तब आगे बढ़ते रहिए। अंकुर भैया, हाँ भैया ये कह रहा था कि जैसे परीक्षा का अब नोटिफिकेशन भी आ गया है कि उसमें 10 मार्च तक हो जानी है परीक्षा, तो समय बहुत कम है। तो उसमें ये कह रहा था कि जैसे जो जो दर्शन के ग्रंथ हैं उसमें जहां से मतलब टारगेट होता है, हर बार प्रश्न ज्यादा समूह निकलते हैं, तो उन चीजों को जो है मतलब कम समय में पहले उन्हीं चीज को देख लिया जाए, उसके साथ साथ मूल को भी पढ़ा जाए। उसी लिए तो महाराज हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम वही तो कह रहे हैं आपसे, 20 तारीख तक जब सब कुछ पढ़ लिए रहेंगे, देखिए प्रश्न कौन सा ज्यादा पूछता है, कौन देखिए, किस किस ग्रंथ में कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये चीज कोई हाँ, नहीं तय कर सकता सिवाय एनटीए के। क्योंकि ये तो है एनटीए ही। जो पूछ दिया, देखिए एनटीए जो पूछ दिया वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और एनटीए जो नहीं पूछता है वही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
एक थर्ड क्लास प्रश्न भी अगर एनटीए की तरफ से पूछ दिया जाएगा ना, तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगली परीक्षा में वही प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये नहीं कर सकता महत्वपूर्ण क्या है और ये बिना महत्वपूर्ण कौन है, जो वह पूछ देता है वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए एक अनुमान लगा सकते हैं, जब आप पूरा वेदानुसार पढ़े रहेंगे और पिछली बार जितनी भी जो है प्रश्न जहां से वेदानुसार में आए होंगे, वो टॉपिक का तो मैं रिवीजन किस लिए कराऊंगा। रिवीजन में मैं पूरा शुरू से अंत तक थोड़ी बताऊंगा। रिवीजन में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को, जैसे उस समय बताया था सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये स्थूल शरीर में बताते समय नीचे उसके वो कारण भी दिए जा रहे थे कि भाई इसको जो है सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं। तो बताया गया था कि सकल ज्ञान अभासकत्वात्, एकक ज्ञान अभासकत्वात्। तो यह सारी चीजें जो है वो रिवीजन के समय में ही बताता रहूंगा कि देखिए यहाँ से अभिकथन, यहाँ से कारण के प्रश्न बन सकते हैं। जी, और उसमें जो मनोमय कोश इत्यादि का जो चर्चा है योग में, वो सब सारी चीजें भी, मतलब जो अंदर की चीजें हैं गुण वाली, वो वाली। तो मूल में तो सारा पढ़ा दिया ना, मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश कैसा होता है, तो यह जो विज्ञानमय कोश होता है, यह इसी को व्यवहारिक जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं व्यवहारिक जीव? क्योंकि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्वाद्यभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी, इस लोक से उस लोक कर्ता भोक्ता सब है, इसलिए उसको व्यवहारिक जीव कहते हैं। यही सब तो मूल है, इसके अंदर नहीं कुछ है। यही है सबसे मतलब डीपली चीजें। बाकी सामान्य प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कौन होता है, तो वह विज्ञानमय कोश होता है। विज्ञानमय कोश कैसे तैयार होता है, तो पंच ज्ञान इंद्रियों प्लस बुद्धि से। यह सारी चीजें, ठीक है ना। तो अभी जब नए नए प्रश्न बनाऊंगा, उन नए प्रश्नों को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डीप जा रहा है और कितना ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। जी जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, एक बार अपने व्हाट्सएप देखिए, मैंने कुछ भेजा है, मैं उस तरह से कह रहा हूँ। और ये चीज आप अगर क्लास में बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार व्हाट्सएप देखिए। बहुत अच्छा पीडीएफ है ये काफी अच्छा पीडीएफ है ये। और भी यदि हो तो भेजते रहिए, ठीक है ना। भैया काफी यही अच्छा बनाएंगे। यही है। और इसमें मैं बहुत मेहनत लगी है। ये पूरी की पूरी सांख्य कारिका है, पूरी सांख्य कारिका है इसमें। ये तो 6 महीने में तैयार बस, हुई होगी। नहीं मेहनत तो लगी 6 महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ लगा था 1-1.5 महीना मुझे। और अभी मैं हाँ भाई, पाणिनि 1-1.5 शिक्षा का महीना। भी पाणिनि शिक्षा का भी कर रहा हूँ। पाणिनि शिक्षा भेजिए, भेजिए पाणिनि शिक्षा भेजिए। अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। शीघ्र ही पूरा करके भेज हाँ, दूंगा। इसको ठीक है। वही ग्रुप में डालिए, इसको वो ग्रुप वाले पीडीएफ में डालिए, इसको आप खुद डालिए। ओके। डालिए तो मैं ये पता कह चले। रहा था मैं ये कह रहा था कि अगर हर कोई हम्म, बंदा ऐसे एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक उठा के बनाएगा ना, तो कोर्स बहुत हम्म। जल्दी होगा। और एक दूसरे की अगर सहायता की जाएगी तो बहुत जल्दी मतलब मिल बांट के हो जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं बन पाएगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो बनाए हैं उसमें आप प्रॉपर 1-1.5-2 महीना सही समय दिए हैं, और ये पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ, देखिए आप लोग। इसमें जो बहुत क्लियर रहेगा वही बना पाएगा, प्लस इसमें बड़ा समय लग जाएगा। जी। ये बात है विशाल हम्म। जी। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसको बनाने में। तो जी। देखिए, दो इतना जो है, आप देखिए, आप अपना दिमाग जो है सभी लोग एक जगह एकाग्र करिए 3-4 चीजों पर। देखिए, आप फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग केवल एक जगह फोकस करिए। मूल सारा पढ़िए, पीडीएफ मूल सारा पढ़िए, उसके बाद रिवीजन में करा रहा हूँ, और उसके बाद टेस्ट। इन 3 चीजों के अलावा अभी मत कहीं वो करिए, ठीक है ना। मैटर मैं देता रहूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। अभी इतना काम करिए, मूल पढ़िए, रिवीजन और टेस्ट, इन 3 चीजें यह करते रहिए आप लोग। बाकी समय मिले, जिस जी। दिन आपका मन करे उस दिन टेलीग्राम में क्विज डाल सकते हैं आप लोग। बाकी प्रश्न तो मैं अपलोड करता ही रहूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं कुछ करना है, आप लोगों को बस कुल मिला करके आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को टेस्ट देना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, आप लोगों को इतना करना है। बाकी सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना करिए सिर्फ आप लोग। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, बस यही करिए। हाँ, हाँ।
बस इतना करिए और बाकी कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस ये जान लीजिए, ठीक है ना। जी सर, ओके, धन्यवाद। हाँ इतना करिए आप लोग। अब फाइनली ये चीज सुन लीजिए कि जो मैं 2 लाइव क्लासेस ले रहा हूँ उसको रेगुलरली देखिए, जो मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ उसको देखिए, जो मैं टेस्ट ले डाल रहा हूँ उसको दीजिए, और जो मैं टेस्ट की व्याख्या करवा रहा हूँ उसको करिए। या 4 काम आप सिर्फ करिए और कुछ मत करिए, ठीक है ना। ओके सर। और कुछ भी मत करिए। हाँ भैया और एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम्म भैया जो अभी क्लास का टाइमिंग है ना, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, भैया यही टाइम फिक्स कर दिए, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग भी देखना है ना, यही टाइम हाँ हाँ मतलब हाँ। कि फिक्स रहेगा तो सही है। सुबह उठ के आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं 8 बजे तक। 6 बजे भी उठेंगे तब भी 2 घंटे 3 घंटे में ज्यादा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है कि नहीं। जी जी तो सुबह जी जी सुबह आप वही 2 रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, शाम को 2 रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 4 रिकॉर्डिंग भी अपलोड करेंगे तो आपका जो है काम बन गया। एक दिन में अगर 4 रिकॉर्डिंग, तो 50 दिन में कितनी रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं बताइए। 200 रिकॉर्डिंग हो 200। जाएगा। 200 रिकॉर्डिंग, अब 200 में तो लगभग पूरा हमारा कंप्लीट है। और इधर जो हम इधर जनवरी तक जो भी पढ़ाएंगे, इस 200 रिकॉर्डिंग के अलावा ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है किसी 200 में जो अपलोड कर दिए वहीं यहाँ पर भी पढ़ा दें, इसके अलावा आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे न्यू बैच 2022 में मैं 10 कुमार चरितम नहीं पढ़ाया था, अब जल्दी से जल्दी 10 कुमार चरितम पढ़ाऊंगा। न्यू बैच 2022 में ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ाया था, इस बार ब्रह्मसूत्र पूरा तो नहीं लेकिन हाँ चतुर्सूत्री सांकरवाद सहित पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और इसी तरह से वाक्यपदीयम वहां नहीं पढ़ाया था, यहाँ वाक्यपदीयम पढ़ा दूंगा। और और भी जो जो चीजें जो बची हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि याज्ञवल्क्य मनुस्मृति उधर पूरा नहीं, अर्थशास्त्र पूरा नहीं हो पाया था, इधर अर्थशास्त्र कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 10 यूनिट आपको कंप्लीट करके दूंगा, ये जान लीजिए 20 तारीख तक। इसलिए आप लोग क्या करिए, 4 रिकॉर्डिंग और 2 वीडियो पर डे देखिए, ठीक है ना। नहीं देखिए, जब 20 तारीख तक सारा रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे ना, तो होगा क्या, उसके अलावा फिर रिवीजन ही करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन ही होगा। रिवीजन इसीलिए रिवीजन तक हम जल्दी से जल्दी रिवीजन के, देखिए रिवीजन आपका यहाँ है, अभी आप लोग जो है यहाँ है, तो रिवीजन तक पहुंचने के लिए आपको सारा मूल देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ कि रिवीजन तक पहुंचाने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ कि भाई देखिए मूल, अगर केवल मूल ही हमको पढ़ाना रहता तो 50 दिन बैठ के मूल नहीं पढ़ाते। रिवीजन तक पहुंचाने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास के माध्यम से 20 तारीख तक रिवीजन कंप्लीट तो करिए मूल, फिर तब रिवीजन करेंगे ना। बिना मूल कंप्लीट के रिवीजन कैसे कर लेंगे, क्योंकि इस बार रिवीजन कोर्स अलग से लॉन्च करने का समय नहीं है। अगर इसी को खूब बढ़िया कर देंगे तब जाकर के कंप्लीट हो सकता है। तो 20 तारीख तक जो है ये रिवीजन तक पहुंचाने के लिए ही, कि आप लोगों को सब कुछ एक बार समझ में आ जाए और रिवीजन करने में आप लोगों को समस्या ना हो, इसीलिए ये सब मेहनत की जा रही है। नहीं तो रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो रिवीजन करने और कराने में तभी मजा आएगा जब आप एक बार पहले पढ़ चुके रहेंगे। तो पहले सब कुछ पढ़ लीजिए, तब उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हो रही है ना। समझ में आ गया सबको। आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि मूल किताबें पढ़कर ना, मूल किताबों में से जो है अपना प्रश्न छाट सकते हैं, उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। महोदय, आज से ही प्रारंभ करोगे ना वीडियो अपलोड करना? आज से ही प्रारंभ करूंगा, शाम से लाइव क्लास भी लूंगा, सब कुछ जो है। तो कुल मिलाकर के फाइनली आप लोग सुन लीजिए, ये 1 मिनट क्या डाल, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपको अब देखिए प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज देखनी ही देखनी है, प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज, और उसके बाद प्रतिदिन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्रतिदिन रिकॉर्डिंग जो मैं अपलोड करूंगा 4, उसको देखना है। प्रतिदिन जो टेस्ट अपलोड करूंगा टेस्ट देखना है, और टेस्ट की व्याख्या, ठीक है ना। टेस्ट की व्याख्या, यह सारी चीजें आपको कब तक, ये तो परीक्षा तक चलती रहेगी 20 जनवरी तक, ठीक है ना। 20 जनवरी तक 10 यूनिट का जो है मूल, 10 यूनिट का मूल मैं हर तरह से कंप्लीट करूंगा। और 20 जनवरी के तुरंत बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, और रिवीजन के साथ नवीन सारे नए प्रश्न, सारे नए प्रश्नों के साथ पुराने प्रश्न, सब टेस्ट व्याख्या होगी, और सारे टेस्ट का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है ना। यही फाइनल डिसीजन है, ठीक है ना। बस यही इतना करना है। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ ये गया सही ना? है। जी भैया। जी, ओके, धन्यवाद सभी को। जी भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। कल ये सब चीजें दिमाग में अचानक से आई, कल जब देखे अचानक से कि अब यह सारी चीजें कि अब तो शुरू हो गया है, परीक्षा का फॉर्म भी आ गया और डेट भी आ गया, तब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसको कुछ न कुछ करने के लिए ही कम समय में एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जो बहुत कारगर हो, है कि नहीं? अच्छा, जितने जो लोग थे सब लोग यही आकलन लगा रहे थे कि हो सकता है लेट में हो परीक्षा, सब जून उन में जाए, लेकिन जो है अचानक से एनटीए जो है बाजी पलट दिया। नहीं, बाजी इसलिए पलटा ना क्योंकि देखिए उसके लिए कई कारण हैं। बाजी इसलिए पलटा कि एनटीए के ऊपर वैसे भी इतना लोड है, दुनिया भर का परीक्षा करवाना सारे यूनिवर्सिटीज का, और ऊपर से ये जो मर्ज सिस्टम चल रहा है पिछले 2 साल से कि ये पेपर वो पेपर मिला दो, ये पेपर वो पेपर मिला दो, तो ये मतलब परीक्षा की गुणवत्ता को खराब कर रहा था कहीं ना कहीं। गुणवत्ता इसलिए खराब हो जा रही थी कि जेआरएफ ज्यादा हो जा रहे थे। जेआरएफ ज्यादा कम वाली बात नहीं है, उसमें सिर्फ यही हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा लोड पड़ जा रहा था, सेंटर की दिक्कत। 2-2 बार देखिए सेंटर पे कितना नौटंकी हुआ। ऐसे पेपर होता है कि नहीं? अब सेंटर पे डेढ़ घंटे 2 घंटे पेपर ही ना खुले, बार बार पेपर कैंसिल किया जाए, डिले किया जाए, सेंटर पे पहुंच करके बच्चे लौट आए, तो यह सारी चीजें नहीं शोभा देती। 1-2 बार मर चलिए कोरोना काल में हो गया। अब कोरोना बीते 1.5 साल 2 साल हो गया, उसके बाद भी यही सिस्टम बना रहे 2025 तक 26 तक, तो कैसे? अगर ये देखिए मार्च तक अगर पेपर, देखिए अभी जो ये डाल दिए है ना कि मार्च तक पेपर, इसमें भी देखिए चांस है होने का, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ सकती है। परंतु यदि मार्च तक ये करवा देंगे ना, तो अगली जो परीक्षा होगी, मैंने 2023 जून की जो परीक्षा होगी, उसको अधिक से अधिक ये अगस्त तक करा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक दो एग्जाम में ये अपना जो पहले आज के 2 साल 3 साल पहले 2019 तक जो टाइमिंग था कि जून में परीक्षा दिसंबर में परीक्षा, यहाँ तक ये अपने आराम से पहुंच सकते हैं। तो साल भर में 2 पेपर हो जाएगा और लड़कों को इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और हर बार जो है साल में 2 पेपर बड़े आराम से हो जाएंगे। ये तो कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा ना। ठीक है ना? सही बात। ठीक ठीक, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।